हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 28 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है 70%, बी में है 75%, सी ऑप्शन में है 80%, डी ऑप्शन में है 85%। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75% को घोषित किया गया है ODF। डिटेल्स में देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जानकारी के अनुसार देश के 75 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत इन गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। ऐसे गांवों की संख्या 43,000 से अधिक हो चुकी है। ODF प्लस का दर्जा उन गांवों को दिया गया है जिन्होंने खुले में शौच से मुक्त होने के साथ ही ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को भी लागू किया है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% गाँव को ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। इसमें गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी शामिल हैं। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 2024 से 2025 तक देश के सभी गांवों को 100% यानी 100% स्वच्छता हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस बैंक प्राधिकरण द्वारा बीमा सुगम का अनावरण किया गया है? ऑप्शन में है SBI, बी में है RBI, सी में है LIC, डी में है IRDAI। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। IRDAI के साथ जो है अनावरण किया गया है। डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI बीमा सुगम नामक एक अभूतपूर्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य बीमा उत्पादों और सेवाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बनना है। इसका जो है IRDAI का इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्लेटफॉर्म की भूमिका में बीमा खरीदारी, सर्विसिंग, दावों का निपटान शामिल होगा, जो कागजी कार्रवाई और संबंधित लागतों को कम करते हुए पॉलिसी धारकों को एक सहज अनुभव प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को मोटर और यात्रा बीमा सहित जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा को कवर करने वाली विभिन्न कंपनियों बीमा योजनाओं का पता लगाने और चुनने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करेगा। बीमा सुगम का लक्ष्य जो है वो बीमा सेवाओं के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच प्रदान करके वित्तीय क्षेत्र में UPI के प्रभाव के समान बीमा क्षेत्र के गेम चेंजर बनना है। बीमा सुगम का लक्ष्य बीमा सेवाओं के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच प्रदान करके वित्तीय क्षेत्र में UPI प्रभाव के समान बीमा में गेम चेंजर जो है वो बनना है। IRDAI के बारे में देखते हैं। IRDAI का फुल फॉर्म जो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। IRDAI का जो है वर्ष 1999 स्थापना हुआ था। ये बीमा ग्राहकों के हितों में रक्षा के उद्देश्य से बताई गई एक नियामक संस्था है। यह IRDAI अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। यह बीमा संबंधी गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित करता है। प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य IRDAI अधिनियम 1999, बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने BCCI घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सब 2023-26 के लिए SBI लाइफ को ऑफिशियल पार्टनर के रूप में घोषित किया है। यह 3 साल का समझौता है और यह साझेदारी 22 सितंबर 2023 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से शुरू होगी। यह BCCI और SBI लाइफ दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में स्थित बाघोगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है सिक्किम, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाघोगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव शुरू हुआ है और यह 7 दिनों तक चलेगा। हाथी रिजर्व में बाघों की सुरक्षा, जंगली हाथियों को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथी महोत्सव ग्रामीणों और आसपास के परिवार के हाथियों के साथ बातचीत करने का मौका देता है।
2023 में महोत्सव का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीणों के हाथियों के बारे में निश्चित करना, जंगली जानवरों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में उमरिया और कटनी जिलों की पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। बाघों की एक स्वस्थ आबादी और शाकाहारी जानवरों की एक विविध श्रृंखला का दावा करता है। इसमें विविध स्थल कृतियाँ हैं जिनमें पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ, दलदल और विविध वनस्पतियाँ का समर्थन करने वाले घास के मैदान शामिल हैं। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व हैं जैसे संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। 4th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र और किस देश ने ग्लोबल साउथ के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन में है अमेरिका, बी में है भारत, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन में है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण विश्व के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत के विकास के अनुभव, सर्वोत्तम प्रक्रिया और विशेषता को दक्षिण विश्व के देशों के साथ साझा करना है। इस अभियान की घोषणा न्यूयॉर्क में भारत संयुक्त राष्ट्र दक्षिण विश्व कार्यक्रम में की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र अभियान पहले से चल रहे भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष से जुड़ेगा। इसके अंतर्गत पिछले 6 वर्ष 61 देशों में चल रही 75 परियोजनाएं हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र भारत टीम और बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग मंच के जरिए सहयोग करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत भारत की G20 अध्यक्षता के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू करने का सहयोग मिलेगा। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के I2U2 समूह ग्रुप ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण विकसित करना है। साथ ही 4 देशों के समूह ने सदस्य देशों के बीच में सहयोग और दुनिया भर में साझेदारी बढ़ावा करने के लिए अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। 5th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस बैंक ने MSME के नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है एक्सिस बैंक, बी में है ICICI बैंक, सी में है SBI, डी में है PNB। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सिस बैंक ने यह प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस को लॉन्च की घोषणा की है। यह एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए तैयार किया गया है। MSME की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेन देन बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई अपनी तरह की पहली पेशकश है। भारत में 6.5 करोड़ से ज़्यादा MSME हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक योगदान के साथ MSME अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ऑप्शन में है दहेज रोकथाम, बी में है बाल श्रम, सी में है महिला आरक्षण, डी में है वृद्धा पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महिला आरक्षण से संबंधित है। संसद में संविधान 128वां संविधान संशोधन विधेयक को 2023 में सफलतापूर्वक पारित किया गया, जो लोकसभा के राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक महिला आरक्षण विधेयक को 21 सितंबर 2023 को भारी बहुमत के साथ राज्यसभा में मंजूरी मिली, क्योंकि 214 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। लोकसभा में पहले ही भारी समर्थन के साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया, क्योंकि 454 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया था, जबकि केवल 2 सांसदों ने इसका विरोध किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में विधेयक के पारित होने वाले औपचारिक घोषणा की थी। 7th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन में है मुंबई, बी में है जयपुर, सी में है इंदौर, डी में है नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है इसका आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का विषय न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। इसका उद्देश्य विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानूनी मुद्दों की समझ को मजबूत करना है। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किसे नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? ऑप्शन में है डॉक्टर असीमा चटर्जी, बी में है डॉक्टर स्वाति नायक, सी में है बेमोस पॉल और डी ऑप्शन में है मीना सोहनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को चुना गया है। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की महत्वपूर्ण मान्यता में ओडिया वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसानों की मांग संचालित चावल बीज प्रणालियों में शामिल करने के लिए उनके अभिनव दृष्टिकोण का सम्मान करता है, जिसमें परीक्षण और तैनाती से लेकर जलवायु लचीला पौष्टिक चावल की किस्मों तक पहुंचने और अपनाने तक शामिल है। स्वाति ने सीड्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय बीज नीति समझौते को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में आधुनिक चावल की किस्मों का वितरण में तेजी लाता है। इस क्षेत्र में उनके काम में वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 9th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। यह किस विमान का स्थान लेगा? ऑप्शन में है बोइंग 707 और ऑप्शन बी में है HS-748 एरो और सी में है गल्फ स्ट्रीम G100 और डी में है सुखोई 30। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये HS-748 एरो का स्थान लेगा। पहला C-295 परिवहन विमान उत्तर प्रदेश के हिंडन वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन नंबर 11, जिसे द राइनोस के नाम से भी जाना जाता है, इसे C-295 का पहला परिवहन विमान मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के साथ सर्वधर्म पूजा समारोह में शामिल हुए। C-295 परिवहन विमान जो है ये HS-748 एरो विमान की जो है जगह लेगा। यह भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता को बढ़ाएगा। सितंबर 2021 में जो है ये भारत ने इसे 21,935 करोड़ रुपए में 56 एयरबस C-295 विमानों के अधिग्रहण का औपचारिक रूप दिया था। ऑर्डर पर मौजूद 56 विमानों में से पहले 16 C-295 को सेविले में सैन पाब्लो सुर साइट पर असेंबल किया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस देश ने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर आयोजित होने वाली 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी की बोली जीती है? ऑप्शन ए में है सिंगापुर, बी में है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन में है भारत, डी ऑप्शन में है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। भारत ने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर आयोजित होने वाली 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी की बोली जीती है और नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स IIT दिल्ली के साथ मिलकर बैंकॉक में चल रहे 16वें ICC के दौरान भारत ने बोली सफलतापूर्वक प्रस्तुत की। केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। यह सीमेंट और कंक्रीट क्षेत्र के अनुसंधान के प्रगति के रूप में समीक्षा करता है। इस कांग्रेस का आयोजन 1918 से आमतौर पर 4 से 6 साल के अंतराल पर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।